नमस्कार आप सभी को। मैं आज ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, लेखक आचार्य प्रशांत जी, चैप्टर 6 इसे आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही शानदार है और इसका पहले आपको सार दे देती हूँ। इसमें आचार्य जी ने बताया है कि हम पूर्व निर्धारित मान्यताओं पर चल रहे हैं, चाहे हमारा बचपन हो, यौवन हो, बुढ़ापा हो, वो सब पहले से निर्धारित है। हमारा खुद का कुछ नहीं है। क्या हम जीवित हैं या मुर्दों की जिंदगी जी रहे हैं, वो इस चैप्टर में ये बताना चाह रहे हैं। तो हिंदी में मैंने अनुवाद किया है, आपको बताती हूँ। चैप्टर का नाम है जीवन भर नींद में चलना। जीवन भर नींद में चलना। हुकवर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द हुकवर्ड ऑफ दिस चैप्टर? मनुष्य एक मशीन की तरह जीता है। मनुष्य एक मशीन की तरह जीता है, प्रोग्राम किया हुआ, अनुमान लगाने योग्य और अचेतन। इससे भी बुरी बात यह है कि हम यह भ्रम पाल लेते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहे हैं। देखिए, आपके कार्य कितनी गहराई से पूर्व निर्धारित हैं, आपकी प्रेरणाएं कितनी उधार ली गई हैं। इस ईमानदारी से देखने पर ही कुछ वास्तविक शुरुआत हो सकती है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या आपको 6वीं कक्षा याद है? आपको बताया गया था खूब पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ। क्यों? ताकि आपके माता पिता, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने सेकी बखार सके। और जब आप पढ़ाई नहीं करते थे तो आपको प्रलोभन दिए जाते थे, अच्छा करो, अच्छे अंक लाओ और हम तुम्हें वह खिलौना खरीद देंगे। बहाए प्रेरणा, बहाए दबाव, बहाए पुरस्कार। फिर 10वीं कक्षा का समय आया, कहानी बदल गई। ये अंक नौकरी के इंटरव्यू में मायने रखेंगे, इसलिए आपने जी तोड़ मेहनत की और भी ज्यादा पाठ्य पुस्तकें याद की। फिर 12वीं कक्षा। अहम सवाल, प्रवेश परीक्षाएं। आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। इसलिए एक बार फिर आप थके हारे, बेहाल और डरे हुए जी तोड़ मेहनत करते रहे और अब आप उसी घिसी पिटी कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उसी अनुमानित स्क्रिप्ट में एक और नीरस अध्याय जोड़ दीजिए। तुम पूरी जिंदगी एक मशीन की तरह संख्याओं और अंकों के पीछे भागते रहे हो, प्रतिशत और रैंक। और क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य जी इसमें आगे? और आपको लगता है कि ये रुक जाएगा, और आपको लगता है कि ये रुक जाएगा। ये कभी नहीं रुकता। जल्द ही ये वेतन बन जाता है, बस एक और संख्या। फिर आते हैं लिंक्डइन कनेक्शंस जॉब के लिए, फिर पदोन्नति और पदनाम, या फिर एक महत्वाकांक्षी स्टार्टअप ताकि आप और भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकें। फिर आप घर बनाते हैं, परिवार शुरू करते हैं, सेवानिवृत्ति की योजनाएं बनाते हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित दिशा में ही तो है। सब कुछ एक समान रूप से प्रेरणाहीन है। अगर इसी कहानी को बासी आटे की तरह खींचा जा रहा है तो मुझे बताइए, उस 6वीं कक्षा के बच्चे और इस अनुभवी पेशेवर में क्या अंतर है? मुझे बताइए, उस 6वीं कक्षा के बच्चे और इस पेशेवर अनुभवी में क्या अंतर है? विकास कहाँ है, आंदोलन कहाँ है? विकास कहाँ है, आंदोलन कहाँ है? सीख कहाँ है, विकास कहाँ है? क्या आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं या बस एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं, अलग अलग मंचों पर एक ही स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं? एक समय आप बच्चे थे, फिर आप किशोर बने, फिर एक युवक या युवती, फिर एक पेशेवर, फिर पति या पत्नी और फिर माता या पिता। अलग अलग लेबल, अलग अलग पोशाकें, अलग अलग मंच, लेकिन मूल रूप से वही पुरानी कहानी। और वास्तव में इसमें से कुछ भी आपने नहीं लिखा है। आपकी कहानी का कुछ भी आपने नहीं लिखा है। आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिया क्यों कर रहे हैं? आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिया क्यों कर रहे हैं? आप गतिमान हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप जीवित हैं, लेकिन क्या आप सचेत हैं? आप जीवित हैं, लेकिन क्या आप सचेत हैं, या फिर आप बस नींद में चलते हुए जीवन जी रहे हैं, एक पुरानी कहानी को दोहरा रहे हैं जो शुरू से ही आपकी नहीं थी, जो शुरू से ही आपकी नहीं थी। क्या आप सचमुच जानते हैं कि आप कौन हैं? आचार्य जी हम सभी से सवाल कर रहे हैं, क्या आप सचमुच जानते हैं कि आप कौन हैं? धन्यवाद।